वेलकम टू माय चैनल माय पैशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए हम असाइनमेंट के लिए MSD 2 5th नंबर का क्वेश्चन लेके आए हैं, जो हमारे 24 और 25 सेशन के असाइनमेंट में ये क्वेश्चन है। तो देखिए, निम्नलिखित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। अब हमें इसका भावार्थ करना है। ध्यान से सुनिए, ये अच्छे से हमने किया है और लिखा है, तो आप भी इसी तरह से कीजिएगा। सब गुरुजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सकी सज्जन नहीं अंग्रेजी। तीन बुलाए तेरह आवे, निज निज विपदा रोई सुनावे, आंखों फूटे भरा न पेट, क्यों सकी सज्जन नहीं ग्रेजुएट। तो देखिए, यहाँ पे हमने सप्रसंग व्याख्या की है। प्रसंग हम लिखेंगे और फिर लिखना शुरू करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित मुखरियाँ हैं, जिसका बहुविकल्पी शब्द है, जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बौद्धिक कुशलता की परीक्षा भी होती है, और इन मुखरियों में प्रश्न उत्तर छिपे होते हैं। भारतेंदु जी की मुखरियों में मनोरंजन के साथ नस्लीय सोच पर प्रहार भी करते हैं। अब यहाँ पर हमने व्याख्या की है, पहले परिचय दिया है प्रसंग के रूप में, और फिर देखिए हमने यहाँ पे व्याख्या की है, यानी पंक्तियों का भावार्थ हमने किया है। इन पंक्तियों में भारतेंदु जी दो सखी की वार्तालाप के माध्यम से अंग्रेजों की जो प्रकृति है उसको प्रस्तुत किया है। वह कहते हैं कि अंग्रेज लोग भारत देश में महान संतों को बुरा और अनपढ़ बताते हैं और अपने आप को महान, और वह अपनी बातों की अलग ही खिचड़ी पकाते हैं। उनके भीतर छल कपट व झूठ ही भरा है और कोई तत्व नहीं है। झूठ के अलावा तो सखी दूसरी सखी से कहती है, वह कौन है? तो उत्तर होता है, वह अंग्रेज लोग हैं जो भारत देश व यहाँ के लोगों को अनपढ़ मूर्ख बताकर अपने आप को महान कहते हैं। ये इसका भावार्थ है। और देखिए इस पंक्ति में विशेष क्या दिया गया है। भारतेंदु जी ने दो सखियों के वार्तालाप के माध्यम से मुखरियों में अंग्रेजी शासन व्यवस्था पर अंग्रेजों के प्रति करारा व्यंग्य प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से आप ये करेंगे। मुखरियाँ जो है भारतेंदु जी की है, जिससे कुछ सीखने को भी मिलता है, और ये पहेली के रूप में होती है। तो आप इसी तरह से सफाई से आप करेंगे अपना असाइनमेंट, तो आपको 80 से 90% के आसपास ज़रूर ही मिल जाएंगे। देखिए मैंने पूरा अच्छे से किया है। आगे भी किया है, व्याख्या है उसके बारे में। देखो, इन पंक्तियों में बताया गया है कि तीन अर्थ हैं। बेरोजगार नवयुवकों से अंग्रेजी शासन के समय भी बेरोजगारी थी, और 3 व्यक्तियों को बुलाया जाता था तो 13 व्यक्ति खड़े हो जाते थे और अपनी विपदा सुनाते थे कि मुझे इस नौकरी की कितनी ज़रूरत है, और पढ़ पढ़ के आंखें भी फूट गई हैं, फिर भी पेट नहीं भर रहा है। इस मुकरी में बेरोजगारी ग्रेजुएट के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर विशेष है, भारतेंदु जी ने ग्रेजुएट नव युवकों के बारे में मुकरी के माध्यम से बेरोजगार के हालात पर प्रकाश डाला है और अंग्रेजी व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है। बुलाने पर किस तरह 13 व्यक्ति नौकरी पाने के लिए परेशान और दुखी अवस्था में है। यहाँ पे खैर दूसरी व्याख्या है, क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आपको देखने में भी दिक्कत आएगी, इसलिए हम दूसरे वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए फ्रेंड्स, और बने रहिए मेरे वीडियो में, चैनल में, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। नमस्कार।